नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम विकासपुरी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय समाज सेवी व नेता कन्हैया प्रसाद गुप्ता जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। कन्हैया जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे केसीएन न्यूज चैनल में सर आपका। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं, काफी लंबे समय से आप राजनीति करते चले आ रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ आपके वार्ड के अंदर समस्याओं का अंबार है सर। मौजूदा जो निगम पार्षद है इन समस्याओं को लेकर जागरूक नहीं। बात तो देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि हमारे वार्ड में आकर आपने यह आवाज उठाई और हम लोगों के एक मौका दिया कि अपने वार्ड के लिए भी कुछ बात करें। 109 वार्ड ये निश्चित रूप से हमेशा एक ओर से उपेक्षित रहा है। बहुत ऐसी गलियां हैं जहां पर सफाई नहीं होती है, बहुत ऐसी जगह है जहां पर कूड़ों का अंबार लगा हुआ है, जहां पर लोग जाते हैं और जाने के बाद देखते हैं कि वहां पर पैदल चलने के बाद कोई ऐसी बीमारी आ जाए उसके स्मेल से। आप खुद इस क्षेत्र में घूमे हो तो ये सब अंबार है और हम निवेदन करेंगे जो भी पार्षद रहे यहाँ पर या हैं वो ये सब का ख्याल करें और ये सब जनता का जो काम है वो सुचारू रूप से करें। सर, आम आदमी पार्टी से यहाँ से निगम पार्षद है अशोक पांडे जी, आपसे बात किया जाता है कि विकास कार्यों की बात की जाए तो पूरी तरह से फेलियर साबित हो रहे हैं अपने वार्ड में। देखिए, आम आदमी तो अब एकदम से समाप्त। अशोक पांडे जी ने पार्टी छोड़ दी है और पार्टी छोड़ने के बाद उनका भी जो व्यक्तित्व रहा है इस क्षेत्र में इतना जरूर कहूंगा कि वो हल्के पर है और वो अब सबसे कमजोर कैंडिडेट साबित। मैं देख रहा हूँ सर, यहाँ पे विकासपुर विधानसभा के अंदर आपसी कार्यकर्ताओं में मनमुटाव बहुत ज्यादा है सर। क्या है मनमुटाव के कारण जो चुनाव होने वाले हैं अगले साल नगर निगम के, उसमें काफी निराशा प्राप्त हो सकती है? हो सकता है, क्योंकि भाजपा हमेशा यहां से हार जाती थी। इस बार डॉक्टर पंकज जी को जब टिकट मिला, इन्होंने अपना विजन रखा, जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास रखी और एक बड़ी जीत दिलाई। नहीं तो विकासपुरी विधानसभा जो था बीजेपी के लिए सबसे कमजोर कॉन्स्टिट्यूंसी को माना जाता था। अगर पंकज जी ने यहाँ जीत हासिल की तो ये बहुत बड़ी बात है। अब इसको रह गया जिंदा रखना, तो ये तो कार्यकर्ताओं के ऊपर है। जो पदाधिकारी बने हैं, संगठन में जो लोग काम करते हैं, वो संगठन में कितने अपने आप को रुचि रखते हैं, कितने लोगों के साथ जुड़ते हैं, कितने आम लोगों के साथ जुड़ते हैं, कितने आम लोग की समस्याओं के साथ जुड़ते हैं, ये सब संगठन के कार्यकर्ताओं के ऊपर है। और कार्यकर्ता ही चुनाव जिताते हैं और जब कार्यकर्ता उस तरह से नहीं होंगे और जब पद के ललुपता वाले लोग सत्ता में आएंगे तो इस तरह की, जिस तरह आपने कहा कि यहाँ पर हर एक दूसरे आदमी का टांग खींचने वाले लोग हैं, तो अब क्या कहा जा सकता है। इसमें जो भी अपना भाई है ये समझकर काम करेगा कि भाई हमारी पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है, ये इसके हकदार थे। सबसे पहले जो उसके हकदार हो, जिसका विजन बने कि हाँ इस आदमी ने इतने समय दिया है, इस क्षेत्र के लिए दिया है, वो भी चाहता तो अपना घर परिवार के लिए अपना एक कोई शोरूम खोलता, कोई फैक्ट्री खोलता या कोई ऐसे बिजनेस करता जिससे उसका भी परिवार चले। लेकिन हम लोग जैसे आदमी कभी सनातन के लिए, कभी धर्म के लिए, कभी लोग की सेवा के लिए हर जगह अगर उपलब्ध हो रहे हैं और जनता के बीच में रह रहे हैं, तो ये हमारे नेताओं को भी एक बार सोचना पड़ेगा कि हमारा असली कार्यकर्ता को कोई मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। सर, पार्टी आपको मौका दे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का तो आप करोगे? बिल्कुल। देखिए, सबको एक चाह होती है कि हम सेवा का एक अवसर प्राप्त करें, लेकिन जनता मालिक है। अब जनता मालिक है तो पार्टी को भी उसी तरह अपने को लाना पड़ेगा कि आखिर कौन ऐसा आदमी है जिसको हम जनता के बीच में देंगे, तो उसके लिए
चुनाव जीतना बहुत आसान है। तो आप सीट निकाल के दे सकते हो सर पार्टी को? बिल्कुल 100% देंगे, और पार्टी तो अपनी जनगणना करती है, वो अपना निरीक्षण करती है। सहयोग है सर। देखिए, मैं कभी भी किसी से द्वेष नहीं रखता, और ना मैं द्वेष रखने वाला इंसान हूं। समाज के लिए हमेशा, चाहे जहां पर भी मेरी जरूरत होती है, समाज के लोग जहां भी बुलाते हैं वहां जाता भी हूं। जो अपने से कार्य हो पाता है वो अपने से कार्य करता हूं। हमारे से नहीं होता है, हमारे मान लीजिए कि मंत्री जी हो गए या कोई और भी पदाधिकारी है जिससे वो काम होता है, मैं अपनी कोशिश करता हूं कि वो हमारी जनता को सेवा जरूर हुई। कुछ अंत में हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे कन्हैया जी आप? जनता से तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहूंगा कि हमने अपनी जीवन इस क्षेत्र में, आज मेरी उम्र 57 ईयर हो गया है। देखने में बेशक मैं जवान दिखता हूं, लेकिन मैं 57 साल का हूं। और जब से इस क्षेत्र में आया, एक एक परेशानियों से मैंने झेला है, इसको सींचा है। चाहे वो छठघाट हो, कि आपने देखे होंगे छठघाट, वो छठघाट हो, वो मेरा बनाया नहीं, मैंने हम लोगों ने पहले जब मुख्य स्थापना आप लोगों ने स्थापना हमने किया। महाबल जी जब इसके बने तो उसको ले आकर के अशोक पांडे जी को बना दिया। अशोक पांडे जी ने उसको अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया, और तब से वही अपने सारे रिश्तेदारों को, अपने लोगों को उसने कमेटी में मेंबर बना रखे। इसीलिए हमने एक समय इसमें ताला भी लगा दिया था कि ऐसा नहीं चलेगा। तो हमने जो भी काम है समाज का, वो तन मन और धन जो भी रहा वो सबसे किया हूं। आगे अगर जनता मालिक है, अगर जनता चाहेगी कि मैं चुनाव क्षेत्र में आऊं और उनको अपनी सेवा से जो मौका है कि मैं उनको अपना सेवा दूं, उनको सेवा करने का मौका मुझे वो मिले, तो जनता अगर चाहेगी तो मैं अवश्य इस बार 2027 में चुनाव होगी, और इस 2027 में निगम पार्षद की चुनाव के लिए मैं भी संघर्षरत रहूं। एक बात और मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इस वार्ड में आप जब हर जगह जाते होंगे तो कन्हैया प्रसाद गुप्ता एक चर्चित तो नहीं कहूंगा, लेकिन आदमी का विश्वास का जरूर नाम है, जो विश्वास करता है कि अगर कन्हैया प्रसाद गुप्ता इस क्षेत्र के प्रतिनिधि होंगे तो हमारे क्षेत्र की अच्छी विकास होगी। धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका भी सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।